वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इजलास में इलाकाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को शहीद कर दिया गया। ईरान का 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। रहबर इनकलाब इस्लामी को हफ्ते के सोब उनके दफ्तर में निशाना बनाया गया। हमले में ईरान के वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, मुशीर आला अली शमखानी, चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मुसवी और पासदारान इनकलाब गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनई की बेटी, दामाद और नवासे भी हमले में शहीद हुए। आयतुल्लाह खामनई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला के ओहदे पर फाइज होने वाले दूसरी शख्सियत है। उन्होंने 1989 में रहबर आला के फ़राइज़ संभाले थे। इराक के मर्जा तकलीद आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर इजहार ताज़ियत, ईरानी अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली रज़ा आराफी को ईरान की क़यादत काउंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। मजलिस खबरगान रहबरी की जानिब से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम देगी। आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। इस्फहान और दीगर शहरों में भी हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। सेहूनी हुकूमत से इंतकाम के नारे। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। शहादत से पहले मुकद्दस रोजों पर नॉर्मल लाइटें रोशन थीं। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह खामनई ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नक़ल किया है कि इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमलों के आगाज़ का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने कहा है कि सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। आज हम उन्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जिसका तजुर्बा उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर उबूर की है, इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरानी अदलिया के सरबराह का अमरीका और इसराइल को पैगाम। कहा, अमरीका और इसराइल जान लें, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला जरूर लेंगे। ईरान ने इसराइली और अमरीकी अड्डों के खिलाफ नए हमलों का आगाज कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद बड़ा हमला किया गया है। खित्ते में 27 अमरीकी अड्डे, इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और तेल अवीव में एक दिफाई सनत का कॉम्प्लेक्स ईरानी अहदाफ में शामिल थे। इराकी रीजन अरबिल में अमरीकी बेस पर हमला। दुबई के इलाके मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में धमाकों की गूंज। 10 से ज्यादा मिसाइल दुबई की फिजा में नाकारा बना जा चुके हैं। ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके सुने गए। ईरान ने सख्त हमलों का ऐलान किया है। बेहतर है वो ऐसा ना करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। इससे पहले एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्को से कम रहा है। उन्होंने सोचा था कि ये उससे दुगना होगा। खामनई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप का कहना था कि खामनई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इल्म है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं।
इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की ईरान पर मजीद हमलों की धमकी, कहा कि आने वाले दिनों में ईरान में हजारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान की बहादुर अवाम को जुल्म और जबर की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए हालात पैदा करेंगे। ईरानी अवाम को पैगाम में इस्राएली वजीर आजम ने कहा कि वक्त आ गया है कि अपनी कुव्वतों को यकजा करो, हुकूमत का तख्ता उलट दो और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाओ। तुम्हें सड़कों पर निकलना होगा, लाखों की तादाद में सड़कों पर आना होगा ताकि काम को मुकम्मल किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर इजहार अफसोस। बयान में कहा कि पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत ईरानी आवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान समेत खत्ते के ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन की अमरीकी काउंसिल खाने में दाखिल होने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग से 9 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हो गए। अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी गईं। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। आई चुंद्रीगढ़ रोड पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस के करीब रैली पर शेलिंग। कस्टम्स हाउस के सामने नेटिव जेटी पुल पर भी मुजाहरा। दूसरी जानिब लाहौर में मुजाहिरीन की अमरीकी काउंसलेट के बाहर तोड़फोड़। इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पेशावर में भी मुजाहिरीन को अमरीकी काउंसलेट जाने से पुलिस ने रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अमरीका मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकी काउंसिल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी हिसार को अबूर करके अंदर तोड़फोड़ की। तहकीकात के लिए आला सतह की JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी काउंसलेट वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शब्बीर मैसमी और दीगर से राबता। उलमा को आवाम के जज्बात को हर सूरत काबू में रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध की आवाम से अमन अमान के लिए साथ देने की भी दरख्वास्त। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कराची और लाहौर में अमरीकी काउंसलेट्स पर मुजाहिरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी और पेशावर काउंसलेट पर मजीद मुजाहिरों की कॉल्स पर भी नजर रखी है। पाकिस्तान में अमरीकी शहरी बाखबर रहें, सिक्योरिटी का ख्याल रखें और हुजूम में जाने से गुरेज करें। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके से। शहरी कानून को हाथ में ना लें, अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम से अपील। कहा आज ईरान और पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के आवाम के लिए सोगवार दिन है। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी इसी तरह गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। हम सब आपके साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की क़तन इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को हिदायत की है कि मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाए। वज़ीर आला की इंतजामिया को मुजाहिरीन के लिए इफ्तार का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहबी जमातों और आवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, एहतजाज पुरअमन रखें, मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी या नुकसान से बचें। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत पर अफसोस है, अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें।
कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। दुबई, मरीना और स्पोर्ट सिटी में धमाके सुने गए। इमाराती हुकाम का कहना है कि कई मिसाइलों को फजा में नाकारा बना दिया गया। दिफाई निज़ाम फाल है। ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। दुबई के स्कूलों में पीर से बुध ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शारजा के इलाके रोरा में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। दोहा में मिसाइल का मलबा गिरने से सनती इलाके में आग लग गई। इराक में एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में धमाके सुने गए। और अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 से ज़ायद जख्मी हुए। 185 टैंक और बक्सरबंद गाड़ियां तबाह। तालिबान की 182 चेक पोस्टों को तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 46 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी फौजी जवानों की शिमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिक़ा सरहदी बाड़ अबूर करके अफगान तालिबान पोस्ट पर कंट्रोल हासिल करने की खुसूसी वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। दूसरी जानिब पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिक़ा अफगान खरचार चेक पोस्ट उड़ा दी। मुतअद्दिद अफगान फौजी भी हलाक हुए। सरहदी इलाके में अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया।